हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि हजारीबाग के बड़का गांव में पिपराडी और कुम्हारडी के बीच अभी तनाव का माहौल चल रहा है, जहां पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर इसके पीछे की कारण की बात करें तो दिनेश प्रजापति की कुएं में शव मिलने के बाद से यह पूरा प्रकरण शुरू हो गया है। आपको बता दें 6 जुलाई से दिनेश प्रजापति गायब थे। लापता होने का शिकायत भी बड़कागांव थाना में लिखाई गई थी, जिसके बाद कुछ दिन पूर्व उनका शव कुएं में बरामद होता है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। कथित आरोपी के घर में दिनेश प्रजापति के परिजनों ने जाकर हो हंगामा किया, तोड़फोड़ की और घर को अगजनी के हवाले कर दिया। जिसके बाद अगर आपको बता दें तो महेश प्रजापति जब सड़क पर मिले, जो कथित आरोपी थे, उन्हें उग्र भीड़ ने कुचल के मार डाला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पहले सुनिए क्या कुछ कहते हैं महेश प्रजापति और दिनेश प्रजापति के परिजन। ये थे 5 बजे भोरे कि आप आइए, मिलिए शनिचर बाजार में, पैसा आपको लेन देना है वो क्लियर कर देंगे। तो मेरा भाई घर से निकला सुबह, खेत देखते हुए शनिचर बाजार में मिला, दोनों का मिलन हुआ। उसी बीच 7:53 तक बात हुई आपस में। उसके बाद उसके दरमियान में उसका मोबाइल स्विच ऑफ, बार बार कॉलने पर स्विच ऑफ। जब किसी तरह हम थाना में 24 घंटा इंक्वायरी के लिए नहीं मिला तो थाना में इंक्वायरी दिए, तो किसी तरह भनक लगा तो पता चला मुजरिम, क्योंकि वही आदमी मेरे भाई को लेगा है। तो उसका घर हम लोग प्रशासन के साथ गए, प्रशासन इसका कोई छानबीन नहीं किया, घर से घूर के आगे प्रशासन। जब दूसरे दिन हम लोग थाना में गुहार लगाए तो प्रशासन हम लोग को डांट रहा है कि आप लोग कानून को हाथ में लेते हैं। जब बार बार बोलने पर प्रशासन कोई तरह से रिक्वेस्ट आ रही थी, नहीं समझ दे रहे। बार बार कहने पर बोला हम लोग एक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जांच करते करते 5वां दिन हो गया, फिर भी बोल दिया कि हम लोग बिंदु पर जांच कर रहे हैं। उसके बाद 5वां दिन प्रशासन द्वारा भी कोई छानबीन नहीं किया गया। लास्ट में हम ही लोग द्वारा वंश को खोज कर दिए प्रशासन को, और मुजरिम को पकड़ के दिए, हवालत किए, पर भी छोड़ दिया गया। कब मुझे कि इसका सटीक क्या हमको उसका मिलेगा, क्या मुआवजा मिलेगा, कैसे इसको ठीक करें, आदमी कहाँ रहेगा, कैसे करेगा। अनाज तक नहीं है, रहने का नहीं है, बैठने का नहीं है। तो ऊपर पानी टंकी से लेकर के टोटल चीज़ ध्वस्त कर दिया गया। ये क्यों किया गया? किसी को उंगली दिखा करके दोषी करार दिया जा सकता है क्या? ये कानून है कहीं? मकान एक भी का उंगली दिखा करके कानून किसी को दोषी नहीं दिया जा सकता। प्रूफ होना। हम किसी को अगर पैसे दिए तो उसका प्रूफ होगा। कैश है तो कैश दो, अगर बैंक से है तो बैंक में होगा। ये इतना बड़ा एरिया नहीं है कि 2 लाख 1 लाख देने के लिए ऐसे यूं दे दिया फेंक मार करके। यहाँ 5,000 लेने के लिए सामने वाला को गारंटर खड़ा करता है, जब मिलता है 5,000। तो ऐसे नहीं कि किसी को हम बोल दिया नाप शनाप कि भाई 5 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, 1.5 लाख दे दिए, ऐसे कैसे दे दिए? कुछ तो प्रूफ होएगा। तो ये हो गया उंगली दिखा करके किसी को फंसाना। मैं चाहता हूँ कि अगर जो एक्चुअल दोषी है उसको दीजिए, ये ज़रूरी है। अभी प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि अभी एक तो मेरा छोटा भाई है जिसको अभी रखा गया। मैं कहता हूँ अगर इसको निकलता है दोषी करा, आप दीजिए, शौक से दीजिए, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा। लेकिन ये जो एक हमारे पिताजी के साथ जो मर्डर हो गया, इसको इतना बैडली मतलब बुरी तरह से मार मार करके ये किया गया। एक होता है कि अचानक को सडनली कोई घटना घट गई जिसके वजह से होगी, लेकिन एकदम ऐसे करते हैं जैसे मार मार के हर जगह इतना, यहाँ कटा, यहाँ मारा है, पूरा खींचा गया है, रगड़ा गया है, पूरा कान में बालू सब था, गाड़ी तक चढ़ाया गया, मोटरसाइकिल से पूरा लास्ट समय तक चढ़ाया गया। ये क्या है? ये प्रशासन, अगर प्रशासन है तो इस चीज़ को एकदम तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जो यह पूरा मामला
कहीं ना कहीं आकर पैसे की लेन देन पर ठहर जाता है। आपने सुना होगा कि किस प्रकार पैसे की लेन देन से यह मामला जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि वो कैमरे के सामने बोलने से बच रहे थे, लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर यह कहा है कि सभी तथ्यों पर यह जांच चलेगी, सभी पहलुओं पर यह जांच करके वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। अब देखना यह होगा कि यह मामला कहां तक जाता है और किसकी गिरफ्तारी किस आधार पर की जाती है। मैं रुपेश कुमार, मिरर मीडिया, हजारीबाग।